जो आ रही है कानपुर से एसएनके ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी का मामला इस वक्त की बड़ी खबर। तो एसएनके समूह के मालिकों के 6 बैंक लॉकर किए गए सीज। दिल्ली और कानपुर के 6 बैंक लॉकर सीज किए गए हैं। एसएनके समूह पर 5 दिन लगातार चली आईटी की छापेमारी। छापेमारी में 400 करोड़ के अघोषित कारोबार का खुलासा हुआ है। एसएनके समूह से अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी का कारोबार जुड़ाव सामने आया है। तो जल्द लॉकर को खोलकर इनकम टैक्स अधिकारी इसकी जांच करेंगे। 6 लॉकर सीज किए गए हैं। छापेमारी में 400 करोड़ के अघोषित संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ। एसएनके ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी का मामला कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो समूह मालिकों के 6 बैंक लॉकर सीज कर दिए गए हैं। वहीं आज एटा और कासगंज में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुटी। बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण का तीसरा दिन आज आगाज करने वाली है। कल आगरा और फिरोजाबाद में सम्मेलन हुआ था। बड़ी खबर, एटा और कासगंज में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन आज ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। तो प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण की तीसरा दिन आज। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन आज लगातार जो है ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में है। किस तरह की तैयारियां और क्या रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस समय बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा पूरे उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले हुए हैं। भले ही 23 तारीख से अयोध्या से शुरुआत हुई है, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत हुई है गोवर्धन से। और गोवर्धन के बाद कल आगरा और फिरोजाबाद में कार्यक्रम था और आज कासगंज के पटियाली और एटा में कार्यक्रम है। 11 बजे का जो नियत कार्यक्रम है वो पटियाली में है। उसके बाद 2 से 3 के बीच के कार्यक्रम बताया जा रहा है। वो एटा पहुंचेंगे और एटा में वो ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। सवाल यही है कि जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरी में ब्राह्मण वोट बैंक आ चुका है, तो किस तरह से कितना ब्राह्मणों को साथ पाते हैं, क्योंकि ये बीएसपी इस फार्मूले को इसलिए दोबारा लागू करना चाहती हैं क्योंकि इसी फार्मूले ने दलित और ब्राह्मण जो कहा जाए जो गठजोड़ था, इसने कहीं ना कहीं सत्ता की सीढ़ियों तक बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ साल 2007 में पहुंचाया था। और यही वजह है कि एक बार फिर से इसी फार्मूले को अपनाने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि दोबारा से क्या एक साथ ये गठजोड़ कामयाब हो पाता है, क्या बीएसपी के साथ ब्राह्मण मतदाता उनके साथ खड़े हो पाते हैं। ये 2022 का विधानसभा चुनाव नतीजे के आधार पर तय होंगे, लेकिन बीएसपी की पूरी कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीएसपी बहुत जबरदस्त तरीके से पार्टी कमजोर हुई है, बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, जनाधार कमजोर होता रहा है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी नितिन उपाध्याय जो बता रहे थे कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगरा से बड़ी खबर, 40,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। गोल्ड लोन डकैती मामले में फरार था इनामी अविनाश मिश्र। तो कब्जे से लूट का 2 किलो सोना और 42,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपी के कब्जे से अवैध असलहे और बाइक भी मिली। तो बड़ी खबर, बारिश के बाद यमुना का बढ़ा जलस्तर। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 40 लाख क्यूसेक पानी। नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना के किनारे बसे गांव में दहशत का माहौल है। तो हथनी कुंड बैराज से 40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बलराम, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, नोएडा में जो है जल स्तर जो है बढ़ने लगा है, क्या कहेंगे, क्योंकि यमुना किनारे बसे गांव में बताया जा रहा है दहशत हो गई है। बिल्कुल लबी, अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे की 2 वजह हैं, क्योंकि नोएडा एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ हथनी कुंड से 40 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना में जल का जो स्तर है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और जो जमुना खादर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। कई किसानों की जो खेती है वो जमुना में डूब चुकी, यमुना के किनारे ही मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यमुना का जलस्तर किस तरीके से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जमुना के जलस्तर बढ़ने से। और खास तौर से हम बात करें तो जेवर के जो जुब्बा बॉर्डर है और शानीगढ़ी है, गोविंदगढ़ है, मेहंदीपुर है, छातांगा है, जेवर खादर है, सिरसा है, माचीपुर है, रामपुर बांगर है, इनकी सीमाओं पर जो बांध बने हैं वहां पर काम चल रहा है ताकि जो यमुना का पानी है वो गांव में ना घुस सके। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है लबी की लगातार जो प्रशासन है वो भी अलर्ट है, लेकिन
जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो यमुना के किनारे बसे गांव हैं, है कि जो यमुना के किनारे बसे गांव हैं उसमें रह रहे लोगों को काफी ज्यादा दहशत है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं रात में उनके घरों में पानी ना घुस जाए। यही वजह है कि लोग पहरा भी दे रहे हैं। और जी जो जी फसलें जी हैं जी बलराम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक दिखाने के लिए। तो ये थे सहयोगी बलराम पांडे जो बता रहे थे कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से अब यमुना किनारे जो बसे गांव हैं वहां पर दहशत है और पानी का जलस्तर जो है लगातार यमुना का बढ़ता जा रहा है। लगातार नोएडा, दिल्ली एनसीआर की बात करें वहां पर बारिश हो रही है, जिससे हालात आगे जो हैं और ज्यादा अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से।